फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, चीन में हड़कंप, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने की सबसे बड़ी तैयारी। इंडिया चाइना लेटेस्ट न्यूज। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की न्यूज। पर देख के काफी वो हो रहा है कि देखो, वहां से ये पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे चाइना है। इंडिया को इन दोनों से डील करना है, पर करेगा जरूर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। भारतीय सेना ने अब चीन से लगी सीमाओं पर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन से सटी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत ने पहली बार एविएशन ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। इस ब्रिगेड के पास सबसे दमदार माने जाने वाले इजरायली हेरॉन ड्रोन से लेकर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र हैं। चिनूक और मी-17 जैसे बड़े परिवहन हेलीकॉप्टर भी इस ब्रिगेड के पास हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में अब भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों चीन किसी भी कीमत पर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल चीन की हरकतों को देख अब भारतीय सेना ने असम के मीसामारी और अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत कई गुना बढ़ा दी है। इसके लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एविएशन ब्रिगेड को पूर्वी क्षेत्र में LAC पर निगरानी बढ़ाने का काम सौंपा गया है। इस नई ब्रिगेड के आने से भारतीय सेना की सर्विलांस और अटैक करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर भारतीय सेना के ड्रोन दिन रात मंडरा रहे हैं और चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इसके लिए असम के मीसामारी आर्मी एविएशन बेस से भी लगातार हेरोन ड्रोन LAC पर निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। और सब बहुत LAC के पास सबसे बड़ा शहर तवांग है, जिस पर चीन की हमेशा नजर रहती है। अरुणाचल में तवांग सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। 1962 में चीन इसी तरफ से भारत में घुसा था। उसके बाद से ही भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपने आप को लगातार मजबूत किया है। भारत का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है। खास तौर पर तवांग शहर को तो चीन तिब्बत का ही हिस्सा मानता है। चीन तवांग को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चीन तवांग के लिए कितना पागल है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन की तरफ से एक ऑफर भी दिया गया था कि अगर भारत उसे तवांग दे देता है तो वो अक्साई चीन से अपना अवैध कब्जा हटा लेगा और उसे भारत को सौंप देगा। तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन तवांग पर कब्जा करना चाहता है। चीन ये भी जानता है कि अगर वो तवांग पर कब्जा कर लेता है तो वो भूटान को पूर्वी तरफ से भी घेर सकता है। पश्चिमी तरफ से चीन भूटान से पहले ही बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद होगा कि डोकलाम विवाद भूटान की पश्चिमी सीमा के पास ही हुआ था। बहरहाल भारत भी जानता है कि तवांग की क्या अहमियत है। युद्ध की स्थिति में भारत की सेना तवांग से चीन के किसी भी बड़े शहर पर हमला कर सकती है। इसीलिए अब भारत ने पूरे अरुणाचल प्रदेश और खास तौर पर तवांग में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ने अब तेजी से तवांग पहुंचने के लिए सड़कों और सुरंगों का जाल बिछाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ साल पहले तवांग के लिए एक और रास्ता तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ साथ तीसरे रास्ते पर भी काम चल रहा है। ज्यादा रास्ते होने से कभी भी सप्लाई लाइन कटने का खतरा नहीं होता और सेना को तेजी के साथ बॉर्डर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच तनाव शुरू होने के बाद पिछले 1.5 साल में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेनाओं की हरकतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। यहाँ दौड़ दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, नई सड़कें, सुरंग और पुल बनाने की, और सबसे ज्यादा दिन रात
चीन की हरकतों पर निगरानी रखने की। और भारतीय सेना यहाँ चीन को इस दौड़ में पीछे करने की हर कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज को भी सुन के इतना गुस्सा आ रहा था कि इतनी मतलब इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि पहले से रोडें बनी होती, सब होता तो हम इतने आगे होते कि चीन जो है ना डरता कुछ भी करने से, बार बार करता है, बार बार करता है। ऐसा कुछ सबक सिखाना चाहिए कि आगे से नहीं करें। ये टू मच हो रहा है अब, ये बहुत मतलब लिमिट्स क्रॉस हो रही है बार 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 बार, और यही चाल चली जा रही है। मेरे को तो लग रहा है कि पहले तो ले लिया तिब्बत, अब तिब्बत से आगे आगे एक्सटेंड हो रहे कि ये भी तिब्बत का पार्ट है, ये भी तिब्बत का पार्ट है, ऐसे कर करके लेना चाहते हैं। तो सीरियस ट्रांस मतलब बातचीत तो मेरे ख्याल से बस खत्म हो जानी चाहिए। सीरियस मैसेज आना चाहिए दोनों कंट्रीज को जो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो, अच्छा मुझे ये नहीं पता था साथ में कि अक्साई चीन के साथ उन्होंने ये डील किया था कि हम आपको ये दे देंगे, आप हमें ये वाला एरिया दे दो। देखो उन्होंने ये चली ना चाल। तो हम लोग वही तब से बोल रहे हैं कि इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अक्साई चीन तो आया है और साथ में कोई हमारा पार्ट की ऐसी डीलिंग भी नहीं हो पाए, उनको मजबूरी में देना पड़े। कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ चाल करके कुछ तिगड़म लगा के करना चाहिए। पर एटलीस्ट वहां पे कर रहे हैं फोर्स ज्यादा, ताकि इनको पता चले कि हम रेडी हैं, करके देखो तुम कुछ। तो एक्शन तो लिया जा रहा है। चाहे दुख की बात यह है कि बहुत पहले नहीं हुआ था, पर अभी तो कर रहे हैं और जल्दी जल्दी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करें। तो होप तो बहुत है हमारे पास कि ठीक हो जाएगा। राइट, अब पॉइंट यही है सारा कि इंडिया को गवर्नमेंट अब सही है इंडिया में। पहली बात तो बहुत किस्मत अच्छी है हमारी। जब कह रहे इतने समय पहले से तवांग में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मगर कोई भी टनल्स सुरंगें नहीं बनी थी। अब 3 रास्ते बन रहे हैं, तीसरे पे काम चल रहा है, 5-10 बन जाने चाहिए थे अब तक। और इंडिया को जो है अपनी प्रेजेंस बहुत इंक्रीज कर देनी चाहिए थी। तो अब जब गवर्नमेंट आई है, अब वो जब ढूंढ रही है उसे काफ़ी सारे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं हुआ, कभी कश्मीर में ये नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट प्रायोरिटी से काम करी कि पहले क्या स्टेप लेना है। जैसे 370 का स्टेप लिया था, हटाया था, वो स्टेप था। धीरे धीरे मेरे ख्याल से एक के बाद स्टेप्स ले रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करें। और जीडीपी जो है वो भी इंडिया का बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से साधारण इंसान अगर मेहनत करता है दिन रात, तो वो सब इफेक्ट आपको मिलेगा, आपके सोल्जर्स को, उसका बेनिफिट। जो भी इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उस पैसे से आप टैक्स देते हो, इवेंचुअली गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और गवर्नमेंट लगाती है अपने आर्म्ड फोर्सेस में। दूसरा, इनोवेशन। अगर बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, इनोवेट करते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, तब भी देश आगे जाता है। तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ों पे कार्य हो रहा है। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान को पढ़ाई लिखाई करनी है जिससे कुछ इनोवेट कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर अब जो भी चाइना है उसको ये पता लगेगा कि पुराना इंडिया नहीं है। वो कहते हैं कि हम पुराने चाइना नहीं हो। ठीक है, तुम पुराने चाइना नहीं हो या नहीं हो, मगर इंडिया भी वो पुराना इंडिया नहीं है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एग्रेसिव है। यही गवर्नमेंट है जिसने न्यूक्लियर टेस्टिंग पहली बार की थी। मतलब पहली बार तो मेरे ख्याल से नहीं की थी, दूसरी बार की थी, कि ज़्यादा दिखाने में कि हमारे पास सिर्फ वो बॉम्ब्स नहीं है जो सिर्फ दिखावटी हैं, हम एक्चुअली यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट है। मेरा तो यही कहना है, लुकिंग एट कि अभी क्या हो रहा है वर्सेस पहले क्या होता था। आपको न्यूज़ आ रही है, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखते हैं अभी क्या होता है। दोनों सिचुएशंस जो अरुणाचल प्रदेश की हैं और जो कश्मीर में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कोऑर्डिनेशन इन दोनों में है कि यहाँ से आप अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम शुरू कर दो, वहाँ पे कश्मीर में कर दो। तो कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है एनिमीज़ के द्वारा। और मेरे ख्याल से इंडिया को पहले से पता था कि कभी भी 2 फ्रंट पे वॉर हो सकती है। तो इंडिया तो और आर्मी ने हमेशा कहा है कि हमेशा रेडी हैं 2 फ्रंट की वॉर के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।